इंफॉर्मेशन काउंटर के अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया में बच्चों की गुमशुदगी के ऐसे बहुत से केसेस हैं जिन्होंने दुनिया को हैरानगी और खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 केसेस के बारे में बताऊंगा जो हैरानगी और पुरस्रारियत के हामिल हैं। इन केसेस में सबसे पहले ईटन पैट्स का नाम है। ईटन पैट्स एक 6 साल बच्चा था जो पहली बार अपने स्कूल बस स्टॉप पर अकेला पैदल चलकर जा रहा था जब मई 1979 में उसे अगवा किया गया था। पेड्रो हर्नांडेज, जो कि एक 18 साल लड़का था और मैनहट्टन में ईटन के घर के करीब में एक सहूलत स्टोर में काम करता था। पेड्रो ईटन के पास आया और उसे सोडा की लालच देकर दुकान के तहखाने में ले गया और उसके साथ जिनसी इस्तेसाल करने के बाद जान से मार डाला और फिर उसे कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। ईटन की गुमशुदगी कई दहाइयों तक हल नहीं हो पाई और मुल्क भर में मालूमात हासिल करने के घर से 1980 की दहाई में दूध के कार्टूनों पर उसकी गुमशुदगी की खबर को नुमाया किया गया और ईटन यूएस में दूध के कार्टूनों पर नुमाया होने वाला पहला बच्चा बन गया। इस केस की वजह से अमेरिकी खानदानों में खौफ व हरास फैल गया और वालिदैन अपने बच्चों को बिना निगरान बाहर घूमने की इजाजत देने से डरने लगे। 1983 में यूएस के सदर रोनाल्ड रेगन ने ईटन की गुमशुदगी के दिन यानी 25 मई को गुमशुदा बच्चों का कौमी दिन करार दे दिया। ईटन की लाश कभी नहीं मिल पाई और 2001 में कानूनी तौर पर उसे मुर्दा करार दे दिया गया। अप्रैल 2017 में तकरीबन 40 साल पुराने केस को रीओपन किया गया और पेड्रो के बारे में मिले हुए कुछ सबूत की बिना पर पेड्रो को गिरफ्तार कर लिया गया। पेड्रो ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसे 25 साल जेल की सजा सुना दी गई। अगस्त 1984 में जोसेफ फ्रिट्जल, जो कि एलिजाबेथ फ्रिट्जल का सगा बाप था, उसने अपनी बेटी को ऑस्ट्रिया के शहर एम्स्टेडन में वाक़या अपने खानदानी घर के तहखाने में राग़िब किया। उस वक्त एलिजाबेथ महज सिर्फ 18 साल की थी। एलिजाबेथ की वालिदा ने गुमशुदा शख्स की रिपोर्ट करवाई, ये ना जानते हुए कि उसकी बच्ची को सिर्फ मीटर के फासले पर कैद में रखा गया है। 9 उम्र लड़की को खतूत लिखने पर मजबूर किया गया कि वो घर से भाग गई है। जोसेफ ने अपनी बेटी को 24 साल कैद में रखा। 24 साल कैद के दौरान जोसेफ ने अपनी बेटी के साथ 7 बच्चे पैदा किए, लेकिन उनमें से एक पैदा होने के फौरन बाद ही मर गया। 3 बच्चों को उनकी वालिदा के साथ साउंड प्रूफ तहखाने में रखा गया, जबकि 3 बच्चों को फ्रिट्जल अपने साथ ऊपर वाली मंजिल पर रहने के लिए ले गया। उसने एलिजाबेथ की वालिदा को बताया कि एलिजाबेथ ने अपने बच्चों को उनकी दहलीज पर छोड़ दिया क्योंकि वो इनकी देखभाल नहीं कर सकती थी। तहखाने में जेरे कैद एक बच्चा 2008 में शदीद बीमार हो गया और ये उस वक्त हुआ जब डॉक्टरों और पुलिस ने फ्रिट्जल के जुर्म की असल हद दरियाफ्त कर ली थी। जोसेफ फ्रिट्जल, जो अब 82 साल का है, 2009 में उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। गुमान किया जाता है कि उसने अपनी बेटी के साथ 3000 से ज्यादा बार ज्यादती की। जेसी 11 साल की थी जब उसे 1991 में अपने कैलिफोर्निया के घर के बाहर से अगवा किया गया था। उसे फिलिप गैरिडो नामी शख्स ने अगवा किया था। फिलिप गैरिडो ने उसे अपने बैकयार्ड के एक कंपाउंड में कैद किया था और उसे 18 साल कैद में रखा गया। उन 18 सालों में बार बार उसे जिनसी हमलों का निशाना बनाया गया। इस कैद के दौरान जेसी ने उस अगवाकार के 2 बच्चों को जन्म दिया और उसका पहला बच्चा उस वक्त पैदा हुआ था जब वो महज सिर्फ 14 साल की थी। अगर वो भागने की कोशिश करने के बारे में सोचती तो उसे स्टन गन की धमकियां दी जाती थी और गैरिडो ने उसे कहा हुआ था कि अगर वो यहाँ से भागी तो उसके जंगली कुत्ते उस पर हमला कर देंगे। अगस्त 2009 में शकूको शबहात, जब गैरिडो, जिस पर इससे पहले भी अस्मत दरी का साबका जुर्म था, जेसी और उसकी 2 बेटियों को पेरोल मीटिंग में ले गया था। बाज़दा उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 431 साल कैद की सजा सुना दी गई और उसकी अहलिया नैन्सी गैरिडो को अगवा अस्मत दरी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2011 में अदालती मुकदमे के दौरान जेसी ने एक बयान में लिखा जिसमें कहा गया था कि जैसा कि मैं इन तमाम सालों के बारे में सोचती हूँ, इसलिए मैं नाराज़ हूँ क्योंकि आपने मेरी ज़िंदगी और मेरे अहले खाना की ज़िंदगी चोरी की है। मैं आपकी वजह से उन 18 सालों के हर दिन के हर सेकंड से नफरत करती हूँ। बेन निधाम 29 अक्टूबर 1989 में पैदा हुआ। बेन निधाम एक बरतानवी बच्चा था जो 24 जुलाई 1991 को यूनानी जजीरे कोस में लापता हो गया था। लापता होने के वक्त उसकी उम्र 21 माह थी। इब्तदाई तलाश के बाद भी उसका पता ना चल सका। गुमान किया जाता था कि उसे अगवा किया गया है। देखने के मुतअद्दिद दावों के बावजूद उसका पता मालूम नहीं हुआ। अक्टूबर 2012 में साउथ यॉर्कशायर पुलिस ने इंक्वायरी की लकीर पर अमल करना शुरू किया, जिसमें बताया गया था कि बेन को इत्तफाकी तौर पर हलाक कर दिया गया था और खुदाई करने वाले ड्राइवर ने मलबे के एक टीले में उस मकान से मुतसिल खेत में काम किया था। मलबे के बड़े पैमाने पर खुदाई का काम बरतानवी और यूनानी पुलिस ने शुरू किया था। पुलिस के लिए खास दिलचस्पी वाली चीज डिंकी खिलौना कार थी, जिसका उन्हें उम्मीद थी कि वो बाजियाब हो सकती है।
اور یقین ہے کہ اس کیس کو سولو کرنے کی چابی ہے، لیکن بین کی تلاش میں اس سے منسوب چیزوں کی تلاش میں صرف ناکامی حاصل ہوئی۔ سپٹمبر 2016 میں پولیس مزید کھدائی کرنے کے لیے کوس واپس آئی، اگرچہ بین کا کچھ پتہ نہیں چلا، مگر پیلے رنگ کی ڈنکی کار جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ بین کی ہے، برآمد کر لی گئی۔ ڈیٹیکٹیو انسپکٹر جان کازنز نے انکوائری کی سربراہی کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا پیشہ ورانہ عقیدہ ہے کہ بین کی موت اراکلیس کے فارم ہاؤس کے قریب ہونے والے ایک حادثے کے نتیجے میں ہوئی تھی، جہاں اسے آخری بار کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس سامان کا ملنا اور اس کی جگہ میرے اس یقین میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ بین کے غائب ہونے والے دن یا اس کے فوراً بعد ہی فارم ہاؤس سے سامان ہٹا دیا گیا۔ نومبر 2018 میں برطانوی پولیس نے کہا تھا کہ مذکورہ ڈنکی ٹوائے کار پر ملا ہوا خون بین کا نہیں تھا، اور اسی طرح بین کا آج تک کچھ نہ پتہ چل سکا۔ نتاشا 10 سال کی تھی جب 1998 میں اسے وولف گینگ پریکلوپی کے ذریعے اسکول جاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اسے آسٹریا کے شہر ویانا کے قریب ایک گراج کے نیچے موجود سیل میں 8.5 سالوں تک قید میں رکھا گیا تھا۔ اسے باقاعدگی سے پیٹا جاتا اور جنسی حملوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ 2006 میں نتاشا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے فرار ہونے کے فوراً بعد پریکلوپی نے خودکشی کر لی۔ نتاشا نے وہاں سے فرار ہونے کے بعد 2 کتابیں لکھی، جن میں سے ایک فلم میں ڈھل گئی تھی۔ نتاشا اب اس گھر کی مالکن ہے جہاں کبھی اسے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔